हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का टारगेट है कि हमें 95+ % लाना ही है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में आपको दोस्तों टॉप मोस्ट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए विद आंसर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे क्रियाकारक का अपचयन हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, CuSO4 प्लस Zn की क्रिया कराई जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CuSO4 का उपचयन हो रहा है और Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए Zn में SO4 जुड़ गया, यानी इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, और CuSO4 में से ऑक्सीजन निकल गया है और सल्फर भी निकल गया है ना, सल्फेट निकल गया है। तो यहाँ पर ZnSO4 का तो ऑक्सीकरण हो गया और Cu का क्या होगा, उपचयन हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय लवण बनता है। अविलेय माना कि जो जल में विलेय नहीं होता, जो घुलता नहीं है, उसको हम अविलेय कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अविलेय लवण बनता है उसे हम कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण देखिए यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हो रही है दोस्तों NaCl से। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, नमक से करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, AgCl हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो Ag के साथ आ जाएगा और Na जो है NO3 से क्रिया करके NaNO3 बना लेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, AgCl तो हमारा लवण बन गया जो कि अविलेय है, जो घुलता नहीं है, और दूसरा हमारा बन गया सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ से NO3 किसके साथ में आ गया, Na के साथ में, और Ag के साथ में आ गया Cl, तो ये AgCl अविलेय लवण बन गया। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। देखिए, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसका मानव तथा जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसी वर्षा जिसके कारण मृदा या कृषि भूमि का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा क्या होती है दोस्तों, ऐसी वर्षा जिसके कारण कृषि की जो भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है या मृदा होती है, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसका जीवधारियों पर और मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा जब होती है दोस्तों, तो मृदा का जो पीएच मान है, ध्यान रखना पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसका उपयोग देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड दवा होती है जो क्या करती है, अपच या फिर पेट खराब हो या हार्ट बर्टन में राहत प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भर्जन किसे कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को जब हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें, ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इस ऑक्साइड में, इसके ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं देखते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन, क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं होता, उनसे मिलकर बने कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 और C2H6 है ना, CH4 मीथेन। तो इनमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनके अलावा कोई अन्य तत्व, कोई अन्य पदार्थ इनमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ढंग से समझ लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है,
किण्वन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए किण्वन जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। इससे हम बोलते हैं किण्वन की अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जब इसमें किण्वन अभिक्रिया होती है तो क्या होता है 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये एल्कोहल में बदल जाता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, किण्वन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। अपर रूपता क्या होती है, देखिए एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न हो। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ही तत्व के ऐसे दो रूप या दो से ज्यादा अपर रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न हो, जिनके काम अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। और यह गुण पदार्थ का, यह गुण तत्व का, यह गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। ठीक है, कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों हीरा और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा, कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो काफी सरल सा प्रश्न है दोस्तों, समझ लीजिए। भोजन के पाचन में लार की निम्न भूमिका होती है। नंबर फर्स्ट, देखिए लार क्या क्या करती है, भोजन को गीला कर देती है जिससे इसे निगलने में आसानी होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, लार में एमिलेज एंजाइम होता है जो मंड जो स्टार्च होती है उसके जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो ध्यान रखना, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज एंजाइम होता है या एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसका कार्य क्या होता है, जो मंड यानी स्टार्च के जटिल अणुओं को क्या कर देता है, शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, लार में मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन करता है, लाइसोजाइम। ये कहाँ पर पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम के दो लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए सोडियम के दो लवण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला धावन सोडा। अब इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका इनका नाम, इनका रासायनिक नाम प्लस इनका सूत्र दोनों ही याद रखना। ठीक, तो धावन सोडा जैसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3। ध्यान रखिएगा, Na2CO3। दूसरा होता है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaHCO3। यहाँ पर क्या होता है, Na2CO3 होता है और यहाँ पर बेकिंग सोडा में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, जो खाने के काम में यूज लिया जाता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। धावन सोडा होता है, उसका सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 और अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।